जहां लड़की का नाम रागनी है और लड़के का नाम उजाला है। एक गांव था जिसका नाम था तारों का गांव। एक ही रात एक परिवार में जन्मी रागनी, जिसकी आंखें आकाश जितनी गहरी थीं, और दूसरे परिवार में जन्मा उजाला, जिसकी हंसी में पहली सुबह का प्रकाश था। रागनी और उजाला बचपन से ही अटूट दोस्त थे, पर जब वे बड़े हुए तो उनकी दोस्ती के बीच गांव की सबसे ऊंची दीवार खड़ी हो गई, पुरानी पीढ़ी का डर। रागनी और उजाला को दूर कर दिया गया, लेकिन आकर्षण दूरी से नहीं मरा, वो और ज्यादा गहरा हो गया। जब भी वे दूर से एक दूसरे को देखते थे तो उनकी आंखों में हजार बातें होती थीं। रागनी जब उजाला को देखती थी तो उसके सीने में एक अजीब सी मिठास भर जाती थी, एक ऐसी आग जो उसके पूरे अस्तित्व को झकझोर देती थी और उसे उजाला के पास खींचने लगती थी। और उजाला जब वो रागनी को देखता था तो उसके मन में एक तूफान उठ खड़ा होता था, एक अदम्य इच्छा जो उसे इस दुनिया की हर दीवार तोड़कर सिर्फ रागनी की बाहों में पनाह लेने के लिए उकसाती थी। यह सिर्फ प्रेम नहीं था, यह रागनी और उजाला नामक दो सितारों की जिद थी कि वे फिर से एक होकर चमकेंगे। गांव में इस डर को सबसे ज्यादा हवा दी थी रागनी के बड़े भाई भैरव ने। भैरव गांव के सबसे ताकतवर और रूढ़िवादी व्यक्ति थे। उन्होंने दोनों के रास्ते में न केवल दीवार खड़ी की, बल्कि 40 हथियारबंद पहरेदारों को भी लगा दिया, लेकिन प्रेम की आग पहरों से नहीं बुझती। एक अमावस की रात उजाला ने मौत को चुनौती दी और उस दीवार को पार कर लिया। वो सीधे रागनी की हवेली के पीछे पहुंचा। रागनी ने भी चुपके से अपनी खिड़की खोली और वे कुछ पलों के लिए अंधेरे में एक दूसरे के पास थे। यह मिलन रागनी के लिए एक जबरदस्त तड़प और उजाला के लिए जीवन का एकमात्र कारण था। अफसोस, उनकी खुशी पल भर की थी। भैरव ने उन्हें देख लिया। गुस्से से आग बबूला होकर भैरव ने दहाड़ते हुए उजाला पर अपनी भारी तलवार तान दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस गांव की पवित्रता को तोड़ने की? उजाला निहत्था होते हुए भी भैरव के सामने पहाड़ की तरह सीधा खड़ा रहा। ये दीवार प्रेम की नहीं, आपके डर की है, और मैं अपने प्रेम के लिए किसी भी लड़ाई को तैयार हूं। फिर हुई भयानक लड़ाई। भैरव का क्रोध और उसकी तलवार, दूसरी ओर उजाला का निडर प्रेम और हाथों की तेज फुर्ती। उजाला को कई जगह चोटें आईं, लेकिन उसने भैरव की तलवार को चकमा देकर उसे जमीन पर गिरा दिया। लेकिन जीत अधूरी थी। भैरव के 40 पहरेदार चारों ओर से आ गए और उन्होंने उजाला को घेर लिया। रागनी चीखी, उजाला भाग जाओ, मेरे लिए भाग जाओ। उजाला खून से लथपथ होकर रागनी की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द नहीं, बल्कि एक वादा था। मैं जा रहा हूं रागनी, उसने गर्जना की, लेकिन ये वादा है कि मैं लौटूंगा, और जब लौटूंगा तो ये गांव सिर्फ हमारा होगा, और उस दिन तुम्हारी रागनी धुनों को उजाला प्रकाश मिलेगा। उजाला को अंधेरी रात में गांव से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया गया, जबकि रागिनी को हवेली के सबसे ऊंचे और अंधेरे कमरे में कैद कर दिया गया, जहां से वो सिर्फ उस तारे को देख सकती थी जो उसे उजाला की याद दिलाता था। क्या उजाला वापस आकर रागिनी को आजाद कर पाएगा? गांव से निकाले जाने के बाद उजाला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके शरीर के घाव कुछ हफ्तों में भर गए, लेकिन उसके दिल में रागिनी को आजाद कराने का संकल्प एक जलते हुए अंगारे की तरह धधकता रहा। जंगल में भटकते हुए उसकी मुलाकात एक रहस्यमय फकीर से हुई जो युद्ध कला और गुरिल्ला रणनीति का माहिर था। उजाला ने 3 साल तक कठोर तपस्या की। वो सिर्फ बलशाली नहीं बना, बल्कि उसने अपने दिमाग को भी तलवार की धार जितना तेज कर लिया। उसका लक्ष्य अब केवल प्रेम नहीं था, अब वो न्याय, आज़ादी और रागिनी के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। इधर गांव में रागिनी का जीवन एक सजा बन चुका था। कैद के अंधेरे कमरे में उसका एकमात्र सहारा उसकी आवाज़ थी। रात के सन्नाटे में वो ऐसे राग गाती थी जिनमें उम्मीद का दर्द और विद्रोह की चिंगारी छिपी होती थी। भैरव ने पहरा दोगुना कर दिया था और रागिनी को तरह तरह के ताने देकर तोड़ने की कोशिश करता था, पर रागिनी टूटी नहीं। उसने चुपके से अपनी चुनरी के धागों से एक गुप्त संदेश बुना और उसे एक पक्षी के पैरों में बांधकर बाहर भेज दिया, एक संदेश जो उजाला की प्रतीक्षा कर रहा था। 3 साल बाद एक तूफानी शाम, बिजली कड़क रही थी और बारिश जोरों पर थी। गांव के पहरेदार अचानक चौंक गए। धुंधलके में उन्हें गांव के मुख्य द्वार पर एक कद काठी वाला योद्धा दिखाई दिया। वो घोड़े पर सवार था, जिसके हाथ में एक चमचमाती तलवार थी और जिसकी आंखें अग्नि के समान धधक रही थीं। उसके चेहरे पर 3 साल पहले की चोटों के निशान थे, लेकिन आत्मविश्वास इतना था कि पहरेदारों के हाथ कांपने लगे। ये और कोई नहीं बल्कि उजाला था। वो अपना वादा निभाने लौट आया था। उसने अपनी पूरी ताकत से गांव के दरवाजे पर वार किया और गरजते हुए कहा, मैं आ गया हूं। अब या तो रागिनी आजाद होगी या ये तारों का गांव इतिहास बन जाएगा। भैरव, अपनी तलवार उठा लो, क्योंकि अब उजाला आ चुका है। उजाला की गर्जना तूफान में भी साफ सुनाई दी। महल के अंदर
भैरव आग बबूला हो उठा। उस तुच्छ प्रेमी की इतनी हिम्मत! उसे टुकड़ों में काटकर कुत्तों को खिला दो। उसने दहाड़ते हुए अपने 80 पहरेदारों को उजाला की ओर धकेल दिया। लेकिन ये 3 साल पहले वाला उजाला नहीं था। फकीर की शिक्षा ने उसे बिजली की गति दी थी। उजाला ने एक ही झटके में पहरेदारों को तलवार से नहीं, बल्कि अपनी रणनीति और अचूक वार से जमीन पर गिराना शुरू कर दिया। उसकी तलवार हवा को काटती थी, वो हमला नहीं, न्याय का नृत्य कर रही थी। तभी भैरव अपनी भारी लोहे की ढाल और तलवार लेकर सामने आया। तू मरना चाहता है उजाला? आज तेरा प्रेम ही तेरी मौत बनेगा। प्रेम मौत नहीं, शक्ति है भैरव। ये तू आज सीखेगा। उजाला ने ललकारते हुए पलटवार किया। दोनों की तलवारें कड़कड़ाती बिजली की आवाज में टकराईं। भैरव का हर वार ताकत से भरा था, जबकि उजाला का हर बचाव चपलता और कौशल से। ऊपर कैदखाने में रागनी समझ गई कि उजाला खतरे में है। उसने खिड़की पर आकर अपनी आवाज की पूरी शक्ति बटोरी और विद्रोह का एक तीव्र, तीखा राग गाना शुरू कर दिया। रागनी के उस गीत में दर्द, साहस और प्रेम की पुकार थी। उसकी आवाज भैरव के दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करने लगी, जिससे वो एक पल के लिए विचलित हो गया। यही वो मौका था। उजाला ने इस विचलित क्षण का फायदा उठाया और भैरव की ढाल पर जोरदार वार किया। ढाल नीचे गिरी और अगले ही पल उजाला ने अपनी तलवार सीधे भैरव के गले पर लगा दी। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। भैरव, जो अब तक अपराजित था, हार चुका था। उजाला ने भैरव की आंखों में देखते हुए गहरी सांस ली। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं भैरव। मौत तुम्हारे लिए बहुत आसान सजा होगी। तुम जिंदा रहोगे और तुम देखोगे कि तुम्हारा डर कैसे टूटता है। उसने भैरव को धक्का दिया और उसकी तलवार छीन ली। गांव वाले जो रागनी के गीत और उजाला की बहादुरी देख रहे थे, भैरव के अत्याचारों से आजाद होने की खुशी में चिल्ला उठे। उजाला ने भीड़ की ओर देखा, एक मुस्कान दी और फिर बिना रुके हवेली के उस ऊंचे टावर की ओर दौड़ पड़ा, जहां उसकी रागनी उसका इंतजार कर रही थी। उजाला अपनी तलवार के साथ महल की सीढ़ियां तूफान की तेजी से चढ़ता गया। हर कदम पर उसके दिल की धड़कन बढ़ रही थी। अंत में वो उस अंधेरे कमरे के दरवाजे पर पहुंचा जहां रागिनी कैद थी। एक जोरदार लात से उसने लकड़ी का भारी दरवाजा तोड़ दिया। अंधेरे कमरे में रागिनी बैठी थी। जैसे ही उसने उजाला को देखा, उसके चेहरे पर 3 साल की तड़प और एक क्षण की आज़ादी झलक उठी। उजाला उसकी ओर भागा। दोनों के होठों से एक शब्द भी नहीं निकला, क्योंकि उनकी आंखें और उनकी आत्माएं एक दूसरे से बात कर रही थीं। वे एक दूसरे की बाहों में समा गए। ये सिर्फ प्रेमियों का मिलन नहीं था, ये रागनी के लिए उजाले का और उजाले के लिए उसकी रागनी धुन का वापस मिलना था। उनके आंसू खुशी और दर्द के मिश्रण थे, जो पिछली सारी पीड़ा को धो रहे थे। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ उजाला और रागिनी हाथ में हाथ डाले गांव के मैदान में खड़े हुए। उनके पीछे भैरव हथकड़ी में जकड़ा हुआ खड़ा था। उजाला ने लोगों की ओर देखा और गरजते हुए कहा, हमने भैरव को हराया है, लेकिन हमने डर को हराया है। ये गांव अब प्यार और आज़ादी के नियम से चलेगा। रागिनी ने आगे आकर अपनी आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, आज से हर किसी को अपनी रागिनी धुन गाने और अपनी खुशी का उजाला चुनने की आज़ादी है। जो दीवारें डर से खड़ी की जाती हैं, उन्हें प्रेम से तोड़ा जा सकता है। गांव के लोगों ने खुशी से तालियां बजाईं। उन्होंने भैरव को उसकी करनी के लिए माफ कर दिया, लेकिन उसे गांव छोड़कर हमेशा के लिए जाने का हुक्म सुनाया। तारों का गांव अब हमेशा के लिए बदल गया था। लोगों ने उस गांव का नाम बदलकर उजाला राग रख दिया, एक ऐसा नाम जो प्रेम, साहस और न्याय की कहानी कहता था। और इस तरह रागिनी और उजाला ने सिर्फ अपना प्यार नहीं जीता, बल्कि पूरे गांव को डर के अंधेरे से निकालकर प्रेम के प्रकाश में ले आए। ये थी रागिनी और उजाला की रोमांचक कहानी।